मीनाक्षी प्रॉस्पर वास्तु में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा प्रोडक्ट है ये प्रोटेक्शन जार। ऑफ कोर्स ये क्रिस्टल्स हैं इसके अंदर। इसको यूज़ कैसे करना है, अभी ये कॉर्क से सील्ड है। ये आप देखिए, इसमें एक कॉर्क लगी हुई है। जब हम इसे यूज़ करेंगे, हम अपनी ऑफिस टेबल पे या अगर घर में यूज़ कर रहे हैं तो अपनी क्लोज विसिनिटी में इसको रख करके इसके सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। किन किन लोगों के लिए है फ्रेंड्स? आजकल हम लोग जिस लाइफ को जी रहे हैं, जिस सोशल लाइफ को जी रहे हैं, वो अधिकतर आप देखिए बहुत दिखावों से भरी हुई है। नेगेटिविटी बढ़ गई है लोगों के अंदर, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम में से कई लोग जो है जानते हैं कि हम जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल रीज़न से चाहे पर्सनल रीज़न से, वो उनकी जो वाइब्स हैं, उनकी जो सोच है, वो हमारे बारे में उतनी पॉजिटिव नहीं है। और वो कहीं ना कहीं हमारे चक्रास को, हमारे मेंटल बैलेंस को, हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं उन सबको, उनके जो लोअर वाइब्रेशंस होते हैं नोइंगली या अननोइंगली, वो हमें अफेक्ट करते हैं। और इस तरीके से हमें अलग अलग टाइप के सिम्टम्स देखने में मिलते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा कॉमन है सर का दर्द होना, जिसको माइग्रेन्स बोलते हैं। आप देखेंगे कि पहले माइग्रेन्स नहीं होते थे उतने, और अब बहुत ज़्यादा, अगर उस लेवल पे सीवियर नहीं भी है माइग्रेन का प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप प्लीज़ ये समझ जाइए कि और लोगों के जो लोअर वाइब्रेशंस हैं वो आपको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके अंदर की जो टॉक्सिटी है, या ये कह लीजिए कि उनकी लाइफ में शायद वो चीज़ नहीं है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपके पास है, तो जाने अनजाने में जो एक वाइब क्रिएट होती है वो अच्छी नहीं होती और वो आपको नुकसान पहुंचाती है। दूसरा सिम्टम क्या होता है, जिसको बोलते हैं कि नज़र लगना या टोक लग जाना, या इस तरीके के लोअर वाइब्रेशन से हमारी खुद की बॉडी के जो चक्रास होते हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक ऐसे बहुत लोगों के साथ हम लोग रहते हैं और वो वाइब्रेशंस हमारा माइंड, बॉडी, हमारी एस्ट्रल बॉडी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं अननोइंगली भी, उसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी आपको किसी एलर्जी के सिम्टम्स आएंगे। किसी को खांसी, किसी को बार बार छींके, और कई यहाँ तक होता है कि बहुत सारे लोगों को बार बार फीवरिश लगने लगता है। बहुत हाई फीवर की बात इसमें नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें ऑन डे टू डे बेसिस ऐसा लगता है, बार बार ऐसा लगता है, हर 10-15 दिन में उन्हें लगता है कि उन्हें फीवरिश हो रहा है, उन्हें बॉडी एक हो रहा है, वो उतना अच्छा अपने वेलबींग में महसूस नहीं कर रहे हैं। इसका तीसरा सिम्टम क्या है कि आपको किसी तरीके के प्रोटेक्टिव क्रिस्टल की ज़रूरत है। इसका तीसरा सिम्टम ये है कि आप शाम के समय बहुत ज़्यादा डल फील करने लगते हैं, या आपको एक ऐसा कोई रीज़न नहीं है, लेकिन आपको एक उदासी सी, एक लो वाइब्स जो है फील होती हैं। आप सुकून से जो है बैठना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा होता है। लेकिन इतना पता चलता है कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ये जो है एक तीसरा बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपको अपने आप को, अपने ऑरा को किसी ना किसी प्रोटेक्टिव क्रिस्टल के साथ या किसी प्रोटेक्टिव थेरेपी के साथ सील करना चाहिए, वरना ये लॉन्ग रन में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको भी और आपके काम को भी, आपके अबंडेंसेस को, आपके ब्लेसिंग्स को ये किसी ना किसी फॉर्म में आगे जाके नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर हम अपना काम ही नहीं अच्छे से कर पाएंगे, हम वेलबींग में नहीं होंगे, तो आगे की सारी चीज़ें जो हैं उसके बाद ही आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा ही यूनिक सा प्रोडक्ट है और ये छोटे साइज़ में है। अगर आपका ऑफिस बड़ा है या आप लोग जिस स्पेस में रह रहे हैं वो शेयरिंग स्पेस है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो आप ऐसे कस्टमाइज़ करवा, इसका कस्टमाइजेशन हो सकता है साइज़ के लिए। अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ रह रहे हैं, आपका घर बड़ा है, आपका ऑफिस बड़ा है, या फिर आप इसे 2 या 3 जगहों पर जो है रखना चाहते हैं, साथ में भी लेकर के चलना चाहते हैं। अब आप देखें, इस पर ऊपर एक चार्म लगा हुआ है जिसको बोलते हैं हैंड्स ऑफ हमसा। तो ये जो साइन है ये भी प्रोटेक्टिव साइन है। आपको बचाता है ईवल आई से, आपको बचाता है नेगेटिव वाइब्रेशन से, हर तरीके के लोअर वाइब्रेशन से, वो टॉक्सिसिटी जो आपके ऑरा को क्रैक करती है। जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए वो होते क्यों हैं, कैसे
विद इन टाइम पीरियड हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी एनर्जी स्लम्प हो रही है। या कैसे हम ये जान पाते हैं कि मैंने आपको जितने भी सिम्टम्स जो हैं बताए हैं, जब हमें तकलीफ़ होना शुरू होती है, हमें लगता है कि अरे ये पहले तो नहीं था, ये अचानक से क्या हो गया, छींकों पे छींकें आ रही हैं, इचिंग हो रही है। बहुत सारे लोगों को जहाँ पे उनका क्राउन चक्रा होता है, थर्ड आई चक्रा है, वहाँ पे एक दर्द, एक सेंसेशन, एक इचिंग जैसी होती है। क्यों? क्योंकि वो ईवल आई इफ़ेक्ट है। वो जो लोअर वाइब्रेशंस हैं वो डायरेक्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आप किसी प्रैक्टिस में हैं, या वैसे भी आपका इंट्यूटिव पावर अच्छा है, तो आप देखें कि क्राउन चक्रा के पास जो थर्ड आई है, जो हमारे माथे पर होती है, वो वाले चक्रा में आपको इमिडिएटली एक वाइब्रेशन जो है मिल जाएगी कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या एलर्जी वाले सिम्टम्स आपको आना शुरू हो जाएंगे। हैंड्स ऑफ हमसा एक प्रोटेक्टिव साइन है, तो इसलिए ये इसको जो है बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है इस प्रोटेक्शन को, क्योंकि एमेथिस्ट, वाइट सेज, ब्लैक टूरमलिन और हमारा समुद्री नमक, ये सब के सब बहुत ही प्रोटेक्टिव और क्लीन है। क्योंकि प्रोटेक्शन तो है ही है, लेकिन तब क्या करा जाए कि अगर ऑलरेडी वो नेगेटिव वाइब्स हम काफ़ी मात्रा में हमारी बॉडी, हमारा माइंड एब्जॉर्ब कर चुका है, तो ये सब उसको जो है क्लीन भी करते हैं। इसे अपनी क्लोज्ड विसिनिटी में रखना है। जब आप वहाँ पर हैं तो कॉर्क, ये जो कॉर्क उसके ऊपर लगी हुई है वो खुली हुई होनी चाहिए, ताकि इन क्रिस्टल्स की जो वाइब्स हैं वो बाहर आ सकें बॉटल से, आपकी बॉडी, आपकी एस्ट्रल बॉडी, आपके चक्रा, आपके माइंड को जो है छू सकें। और जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप कैरी कर रहे हैं, तो कॉर्क को बंद कर लीजिए और ले जाइए। हाँ, अगर आप इसको घर में रख रहे हैं तो कॉर्क को आप हर टाइम खुला रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जल्दी ही मिलेंगे हम लोग फिर से किसी नए वीडियो में, और फिर से नई कोई इंटरेस्टिंग सी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।